जुर्म क्या है पता ही नहीं, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं। जुर्म क्या है पता ही नहीं, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, अपने हिस्से का मुझे पता ही नहीं। कृष्ण बिहारी नूर का ये शेर दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगता है और आज मुझे याद आ गया जब मैंने सोचा कि डायबिटीज़ पर मैं क्या बनाऊं, क्योंकि डायबिटीज़ ने इस दुनिया को 3 हिस्सों में बांट दिया है। एक तो होते हैं डायबिटिक, एक होते हैं नॉर्मल और एक होते हैं प्री डायबिटिक। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्री डायबिटिक और डायबिटिक नॉर्मल लोगों से फ़र्क कैसे होते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं बात करना चाहूँगा अपने पिछले वीडियो के जिसमें मैंने HbA1c के बारे में बात की थी। मेडिकल लाइन एक बड़ी एवर चेंजिंग लाइन है और सिर्फ किताबें पढ़कर इसमें काम नहीं चलता। आपको डिस्कशन के लिए कोई ना कोई पर्सन ज़रूर चाहिए होता है और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे ब्रदर जो एक्शन बालाजी हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उनसे मैं डेली डिस्कस करता हूँ अपने सब मुश्किल मरीज़ों के बारे में और उनसे मैं बहुत सीखा हूँ। क्योंकि जब मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ता तो हम पोस्ट ग्रेजुएट लोग जो थे वो हम किताबी ज़्यादा पढ़ते थे, हैरिसन पढ़ते थे, बट क्लिनिकल एक्सपीरियंस उन 2 सालों में हमारे पास उतना नहीं होता था जितना मेरे ब्रदर के पास लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ में रहकर हुआ, जहां वो अभी भी प्रोफेसर एलेंस जो उसके गुरु थे उसकी बातें करते हैं। तो मैं अपने मेडिकल जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ एक बार अपने ब्रदर के पास पहले भेजता हूँ उनसे ओके कराने के लिए कि क्या इसमें कोई चीज़ मैं गलत तो नहीं बोल रहा या ऐसी बात तो नहीं जो साइंटिफिक एविडेंस से बहुत हटकर हो। तो पिछले HbA1c पर जब मैंने उनको भेजा तो उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप पर भी भेजा कि 2023 ADA गाइडलाइंस में लिखा गया है कि HbA1c इवन इफ ब्लड शुगर का कंट्रोल बहुत अच्छा हो तो वो हमें हर 3 महीने में कराना चाहिए। अब मैंने ये कहा था पिछली बार कि अगर हमने बहुत अच्छा ब्लड शुगर कंट्रोल किया हुआ है तो रिपीटेडली हर 3 महीने में ये कराने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सेम ह्यूमन बॉडी है, इसके ऊपर अमेरिका में ही AACE क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की अपनी गाइडलाइंस हैं, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की अपनी गाइडलाइंस हैं। अगर आप यूरोप में जाएंगे उनकी अपनी यूरोपियन एसोसिएशन डायबिटीज़ की गाइडलाइंस है, IDF इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन की अपनी गाइडलाइंस हैं। सेम वेस्ट पॉपुलेशन में अगर सेम रेस है तो जब वो वेरी कर सकते हैं अपनी अपनी सोच में, तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपने तजर्बों से ज़रूरी नहीं कि उन्हीं की बातों को एज ए स्पोक्स पर्सन कहूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर आपका ब्लड शुगर पूरी तरह कंट्रोल में है और अगर आप इसको डेली चेक करते हैं तो हर 3 महीने में करने की वजह क्या हो सकती है। कोई वेस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं कि लेबोरेटरी का काम प्रमोट करना है। तो मैं इस स्टेज ऑफ लाइफ में चाहूँगा कि हम अपनी कॉमन सेंस ज़्यादा यूज़ करें। अगर हमारे मरीज़ों को हमें फेथ है और वो डेली ब्लड शुगर चेक करते हैं तो हर 2 महीने 3 महीने में, 2 महीने तो गलत कह रहा हूँ, 3 महीने में ये कराने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। तो अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक पर जिसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है कि प्री डायबिटिक क्या होते हैं और डायबिटिक क्या होते हैं और इनमें फ़र्क क्या है और क्यों फ़र्क हमें करना चाहिए। हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट आते हैं बड़े परेशान होकर कि उनका खाने के बाद शुगर 170 180 आया है और नॉर्मल शुगर इस पर लिखा हुआ है लेबोरेटरी गाइडलाइंस में कि 140 तक होता है, तो क्या उनको डायबिटीज़ हो गई है। उनको समझाने में बहुत वक्त लगता है कि उनको डायबिटीज़ अभी नहीं है। तो बेसिक मकसद मेरा ये वीडियो बनाने का यही था कि डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ में और नॉर्मल में क्या फ़र्क है। नॉर्मल पर्सन बड़ा इजी है समझना, जिनकी फास्टिंग ब्लड शुगर 100 मिलीग्राम % से कम होती है और नॉर्मल पर्सन वो है जिसका खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर 140 से कम होती है और डायबिटिक वो है जिसकी फास्टिंग शुगर 126 से ऊपर होती है या खाना खाने के बाद 200 मिलीग्राम से ऊपर होती है 2 घंटे बाद। यानी कि नॉर्मल इंडिविजुअल कितना इजी है, 100 याद कर लीजिए और 140 याद कर लीजिए। 100 से नीचे फास्टिंग, 140 से नीचे
पोस्ट प्रेंडियल नॉर्मल। अगर 126 से ऊपर है तो डायबिटिक फास्टिंग, अगर 200 से ऊपर है तो वो डायबिटिक खाना खाने के बाद। अब जिन लोगों की फास्टिंग ब्लड शुगर 100 और 126 से बीच में होती है वो प्री डायबिटिक कहलाते हैं, और जिन लोगों की शुगर खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 और 200 के बीच में होती है वो प्री डायबिटिक कहलाते हैं। खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 और 200 के बीच में प्री डायबिटिक है, और फास्टिंग सुबह उठ के खाली पेट 100 और 126 के बीच में प्री डायबिटिक है। तो इस तरीके से 2 क्लासिफिकेशन हो गए, प्री डायबिटिक और नॉर्मल के, और इनके बीच में जो लोग आते हैं वो प्री डायबिटिक है। तो अब सवाल ये उठता है कि प्री डायबिटिक की क्या इंपॉर्टेंस है करने की। इसकी इंपॉर्टेंस 2 है। एक तो वेस्ट में इंश्योरेंस पर्पसेस में है। इंडिया में तो हम बहुत लैक्स हैं, हम छिपा भी जाते हैं, लेकिन वेस्ट में जहाँ सब कुछ बहुत अच्छी तरह रिकॉर्डेड होता है, क्योंकि एक बार एक पर्सन एकदम डायबिटिक बन जाता है तो उसके हार्ट के रिस्क और बाकी रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर एक स्पेशल डिस्टिंक्शन दी हुई है डायबिटिक्स में और प्री डायबिटिक्स में। और दूसरा जो ज़्यादा ज़रूरी हम लोगों को समझना है कि प्री डायबिटीज़ एक वार्निंग है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, कि अगर हमने इस समय भी चेतना नहीं ली, हम जागे नहीं अपनी कॉम्प्लेसेंस से, तो हम डायबिटिक कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि हर साल तकरीबन 18 से 20% लोग जो प्री डायबिटिक हैं वो डायबिटीज़ में कन्वर्ट होते जाते हैं अगर वो प्रिकॉशन ना लें। अब प्रिकॉशन क्या है? वही जनरल है। हमें जितना ज़्यादा हो सके कुदरत के साथ रहना है, जितने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खा सके अपनी डाइट में वो लेने हैं, सैलड्स खानी हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाने हैं, ऑयल का प्रयोग मिनिमम करना है, और एटलीस्ट आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक की सैर डेली करनी है। इंटरनेशनली ये माना गया है कि आधा घंटा डेली 6 दिन एक हफ्ते में, यानी कि 3 घंटे एक हफ्ते में अगर हम चलेंगे तो हमारे को डायबिटीज़ होने का, कन्वर्ट होने का चांस प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ के अंदर कम हो जाता है। मेरे ख्याल से मैंने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर कर दिया होगा। और अगर आपको मेरे इस तरीके के छोटे छोटे इंटरेक्शन पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या पसंद कर लीजिए या नापसंद कर लीजिए, या लाइक या डिसलाइक, मेरे बीच में मत छोड़ना। बस मेरा ही आपसे यही अनुरोध है। शुक्रिया। फिर अगली बार हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।